उसने मुझे हंसा दिया, उसने मुझे रुला दिया, उसने मुझे खाना खिलवा दिया, या कोई काम उसने मेरे लिए दरवाज़ा खुलवा दिया, कोई काम जो कोई आपके साथ मतलब करता है और आपसे हो जाता है, यानी कि कोई आपसे कोई काम करवा देता है, वहां पर पॉजिटिव वर्ब वाला सिनेरियो तो है ही है, लेकिन वहां पर आप मेक समबडी डज एन एक्शन कहते हैं, यानी कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं। अगर मैं इतना कहूं कि मैं हंसता हूं तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन वो मुझे हंसाता है, यानी कि उसकी वजह से मैं हंसता हूं, उसने मुझे हंसा दिया या वो मुझे हंसाता है, हंसना नहीं हंसाना। इसी तरह लिखना नहीं लिखाना, पढ़ना नहीं पढ़ाना। वहां पर क्या केस हो जाता है, आसान लफ्जों में पॉजिटिव वर्ब को साइड पे करते हैं। आसान कंसेप्ट ये है, मेक समबडी डज एन एक्शन अगर ज्यादा है, मेक एनीबडी डज एन एक्शन अगर प्लूरल है, मेक देम डू एन एक्शन अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल तो डू। अब ये तो मैंने समझाने के लिए किया एग्जाम्पल। अब उसने मुझे हंसा दिया वो लड़का है और उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। इसी तरह शी मेड मी वीप, उसने मुझे रुला दिया, यानी कि उसने कोई ऐसी बात की अपनी कोई स्टोरी सुनाई दुख भरी वटएवर, लेकिन उसकी वजह से मैं रोया हूं, तो मैं कहूंगा उसने मुझे रुला दिया, ही मेड मी वीप या क्राई वटएवर। इसी तरह अगर ये सब्जेक्ट चेंज होते रहे, दे मेड अस, अब उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया, उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया, दे मेड अस एंग्री। अब उन्होंने हमें खुश करवा दिया, सो दे मेड अस हैप्पी, यानी कि उन्होंने हमें खुश कर दिया किसी भी तरीके से या करवा दिया। तो जब कोई शख्स किसी से कोई काम करवाता है तो वहां पर मेक समबडी डू एन एक्शन या डज एन एक्शन आता है अकॉर्डिंगली। और इसको आप आसान लफ्जों में ऐसे सीख सकते हैं, एक तो ये ना कि मैं हंसता हूं, एक है वो मुझे हंसाता है। लिखना तो आसान है राइट, लेकिन लिखवाना क्या है। पढ़ना तो आसान है रीड, लेकिन पढ़वाना क्या है। उसने मुझसे पढ़वा लिया तो ही मेड मी रीड दैट थिंग। जैसे कोई टीचर करवाता है कोई काम, पॉजिटिव वर्ब में मेक इस्तेमाल होता है, ये वही केस है। सो यहां पर आपने ये चीज सीखनी होगी। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, उसकी क्या इंग्लिश होगी लाजमी बताएं। जैसे उसने मुझे आप कह देंगे उसने मुझसे लिखवा लिया कोई चीज, यानी कि उसने मुझसे खत लिखवा लिया। मैंने लिखना चाह रहा था या जैसे भी सर पर खड़े होकर उसने मुझसे खत लिखवा लिया, तो कैसे इसकी इंग्लिश होगी, क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं और आपको लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका आसान है, शॉर्ट है, टू द पॉइंट है, आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मैं तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर, बल्कि शायद इससे ज़्यादा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।